अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। जाएगा? नहीं जाएगा। ये सब हो क्या रहा है? कर्नल मस्टर्ड, मिशन की डिटेल्स पढ़ लो। कहता न जाएगा। आए। ये टॉप सीक्रेट है, समझे ना? हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मेरे ऑफिस में बैठते हैं वरना कोई सुन लेगा। ये चिड़िया, एक विशाल चिड़िया कैद किया है। इसे कैद किया है। इसके साथ क्या होने वाला है? मुझे कुछ करना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। अरे वाह, क्या गजब का एरोप्लेन है। क्या ये एरोप्लेन? मैंने किताब में पढ़ा था कि ये गाड़ी हवा में उड़ती है। उड़ती है यानी हमारा काम किया। ये है अजय और विजय चंद। इन्होंने हमारी नई वॉर मशीन बनाई है, ओरियो प्लेन। एरोप्लेन हवा में उड़ती है। हम कुछ टेस्ट करने यहाँ पर आए हैं। खतरा होने के कारण हमें कैदियों में से कुछ वॉलंटियर्स चाहिए जो वजन में हल्के फुल्के होने चाहिए। तो क्या ये चलेगा? तो क्या हम बच्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ ये चलेगा। हाइट तो 1 इंच जितनी ही है। जो अब तुम एक वॉलंटियर हो, याद रखना तुम एक अच्छा काम कर रहे हो। बेशक जेलर साहब। यहाँ आके लेट जाओ। इमरजेंसी एग्जिट के लिए कहीं से भी कूद जाना और हवा का दबाव कम होने पर ऊपर से ऑक्सीजन मास्क लगा लेना। मतलब तुम्हारा और ये प्लेन खतरों से खाली नहीं है? एरोप्लेन कुछ टेस्ट करने बाकी हैं। टेक ऑफ के लिए इसको खींचना। लेकिन ये तो झाड़ू है। हाँ, हमारे पास झाड़ू का ही बजट था ना, इसलिए। ठीक है, चलो। लगता है कुछ तो कमी रह गई है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। ठीक है, ब्रेक। बच्चे के लिए नाश्ता लाओ। हम आर्मी में हैं, लेकिन बच्चे हमें पसंद होते हैं। हाँ? क्या वो एरोप्लेन आपने बनाया है? तुम्हें एरोप्लेन ये सब बोलना आता है? अगर मैं जेल में नहीं होता तो एरोप्लेन बनाता। मैंने काफी किताबें पढ़ी हैं और देखिए मुझे बहुत कुछ मालूम है। हमें प्रॉब्लम का पता चल गया। क्या मैं भी आ सकता हूँ? दरअसल ये एक टॉप सीक्रेट मिशन है। अच्छा ठीक है, लेकिन किसी को बताना मत। अरे मैं एक टॉप सीक्रेट मिशन का हिस्सा हूँ। टॉप सीक्रेट मिशन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं नहीं बता सकता, ये टॉप सीक्रेट है। जाओ, उड़ो उड़ो चिड़िया और आजाद हो जाओ। अरे मैं तो उड़ रहा हूँ। हम आजाद हैं। विलियम, चढ़ जा जल्दी, हम लोग उड़ रहे हैं। उड़कर मिलेगी आजादी। और ये प्लेन जिंदाबाद। एरोप्लेन
प्लेन इतना मुश्किल भी नहीं है बोलना। उन्हें पकड़ने के लिए क्या करे? ऐसे ऐसे हाथ हिलाए। हाथ नहीं बल्कि आहा। तुम टार्टन्स को आजाद होने से नहीं रोक सकते। सीमा पार हो गई है और सीमा के उस पार हम मुजरिम नहीं चिड़िया, तुमने आजादी चुनी और उसकी कीमत तुमने चुकाई। मुझे नाज है तुम पर। और उसने कहा रुक जाओ और थम करके आया और पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, आगे क्या? समंदर के अंदर चल सके ऐसी मशीन है क्या तुम्हारे पास? पानी के अंदर क्या आइडिया दी है? हल्के फुल्के वॉलंटियर्स चाहिए उसके लिए। ना, मुझे जेल ले चलो। इतनी गर्मी में मस्त वाला आइडिया सोचना नामुमकिन है। अरे लेकिन भाई ऐसी धूप में सनबाथ लेने का अलग ही मजा है। गर्मी के मौसम में नींबू पानी ही हमारे संस्कार है। ये गर्मी हमारे जेल एक्टिविटीज को भारी नुकसान पहुंचा रही है। जेलर साहब, आओ जादूगर जोजो, बताओ तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मेरे भांजे का नामकरण है, इसलिए खाने के बदले यह कलाकृति देने आया हूँ मैं। कैसी कलाकृतियाँ? हैंडमेड शॉल, इस साल फैशन में है। इतनी गर्मी में शॉल देने आए हो, जरा सबकी हालत देखो। हाँ। आपके लिए मेरे पास कुछ है। भैंस के दूध से बना एनर्जी ड्रिंक गर्मी से बचाएगा, दुगनी शक्ति देगा। डेमो देखो। इस एनर्जी ड्रिंक के लिए मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ। तुम सब ने देखा क्या? वो शरबत पी के हम ताकतवर हो जाएंगे और फटाफट गड्ढा खोद के यहाँ से कल्टी खा लेंगे। कोई शक? तो कैसी रही जेलर के साथ बिजनेस डील? पूरा स्टॉक खरीदना चाहता है। बढ़िया, इस शरबत ने हमारे युवाओं का हाल बेहाल कर रखा है। क्या बात है, वाह वाह, मजा आ गया। अरे भाई, मेरी बॉडी से पिंक धुआं क्यों नहीं निकल रहा? पिंक धुआं से तुम्हें क्या करना? हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना है, समझे क्या? आसपास कहीं गाय है। गाय जेल में क्या कर रही है? देखना पड़ेगा। लगता है गर्मी से भैंसन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। जल्दी जल्दी आज चला, गड्ढा खोदना शुरू करो। अरे भाइयों, मेरे लिए रुको, इतनी भी जल्दी क्या है? क्योंकि वक्त बहुत कम है गोचो। हाँ भाई, लेकिन इतनी तेज गड्ढा खोद कर हमें क्या मिलने? अरे भाइयों, जरा सबर करो। ये नॉर्मल है क्या? थोड़ी गड़बड़ी हो रही है। हमें शरबत की जरूरत है। देखो हम कहाँ हैं। एनर्जी ड्रिंक। खुशबू तो गाय की ही है, यानी यहीं कहीं छुपी होगी।
एक मिनट, क्या ये खुशबू मुझ में से ही आ रही है? और मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक डॉगी हूँ। डाल्टन्स भाग रहे हैं। रुक जाओ सर। चाबी मिल गए। दरवाजा खुला है। चलो चलते हैं। अलविदा दोस्तों। मुंह, मेरा परिवार कहीं और है। डाल्टन्स यहाँ से निकल गए और तुम घन चक्कर तमाशा देखते रह गए। सर बहुत जल्दी में हुआ ना। और हमें वो शरबत भी तो नहीं मिला था ना। एनर्जी ड्रिंक। चलो जादूगर जोजो से मिलकर आते हैं। भैया छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हम जेल से बहुत दूर आ गए हैं। अरे भाई वो देखो, हम अकेले नहीं हैं, भैंसे भी हैं बारी बारी। ये क्या कर रहे हैं? लगता है वो तुम्हें पसंद करता है भाई। तुम्हारे बकवास एनर्जी ड्रिंक की मदद से डाल्टन्स जेल से भाग गए हैं। ओह, ऐसा क्या? वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएंगे, मैं जानता हूँ ना। मुंह, 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 ये भोली भाली गाय अपने असली परिवार से मिलने आई है। मेरा स्वागत करो। ये क्या, डाल्टन्स भी इसी परिवार के हैं? क्या बात है? ये पिंक धुआं इन्हें भाग गया अप्रैल। अरे कुछ करो तो। अरे ये लो, वापस पियो तो शायद तुम निकल सको भाई। इसकी नकल क्यों उतार रहे हो? आज नकल नहीं उतार रहा हूँ, मैं भैंस बन रहा हूँ। सब एनर्जी ड्रिंक की वजह से हुआ है। ज्यादा पी गया मैं। अरे ये मुंह का मतलब क्या है? कुछ समझ में नहीं आया, ऐसे बोलो ना। ये अच्छा है, मेरा पारिवारिक खाना। वापस तबेले में जाने का वक्त आ गया है। काको या भैंस को। एंजल गणपत राव जल्दी से ऑफिस में आ जाओ। एंजल गणपत राव जल्दी से ऑफिस में आ जाओ। थैंक यू। बॉस, आपने मुझे बुलाया। मैंने तुम्हें फरिश्ता बनने की फुल टाइम जॉब दी थी गणपत राव, फुल टाइम वेकेशन नहीं। 1 महीने में तुमने 27 छुट्टियां ली हैं। हाँ, क्योंकि मेरा अलार्म टूट गया था। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। अब से तुम धरती पर किसी के पर्सनल फरिश्ते बनोगे और वो शख्स है एवरेल डाल्टन। बस थोड़ी देर में मिलेगी हमें आजादी। और डाल्टन्स पिकनिक पे जा रहे थे का? यहाँ कुछ अच्छी खुशबू आ रही है। शहरों पर नजर रखना। एला पकड़ो। हर बार मुझे एक चोट लगता है और कभी तुझे कुछ क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरी रक्षा एक फरिश्ता कर रहा है भाई। हाँ, तुम अपने फरिश्ते के साथ कोई अलग ही दुनिया में जीते हो ना। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें मानता हूँ। अगर सच में फरिश्ता है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस अब बहुत हुआ। तुम चारों सोते नहीं क्या? मैं इस गूंचू की रक्षा करने के लिए सारी रात नहीं जगने वाला। कौन हो तुम? एंजल गणपत राव, ग्रेजुएटेड गार्डियन एंजल, और मैं रक्षा करूंगा एवरेल डाल्टन की।
उसकी रक्षा मैं करूंगा। तुम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुमने कैसा किया? ये फरिश्ता है जो इसके पास सुपर पावर्स हैं। अब वो हमारे ग्रेड पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं गायब हो सकता हूँ, मैं अमर हूँ और मैं ऐसे कान हिला भी सकते। क्या तुम दीवार पार कर सकते हो एंजल? एक्चुअली मैं वो कोर्स में फेल हो गया था, लेकिन मैं इस दरवाजे को पार कर सकते। और गणपतरा, जाकर जेलर की ऑफिस में से चाबियां लेकर आओ ना। मैं ये नहीं कर सकता बाबा रे बाबा, मेरी एंजल वाली नौकरी चली जाएगी। मेरे पास एक अच्छी डील है। मैं एक पूरा दिन एवरेल की रक्षा करूंगा और तुम आराम करो, और बदले में एक दिन तुम्हारी पावर्स हमें दे दो। क्यों, अब ठीक है ना? कोई शक? ठीक है, लेकिन सिर्फ तुम कोई। मैं चारों को पावर्स नहीं दे सकता ना छोटिया। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। गुड नाइट, सो जा। एवरेल चलो उठो। एवरेल, ये गोचुका चला गया। ओए, दरवाजा खोलो। एवरेल कहाँ है? वो पत्थर तोड़ रहा है। ये मुझे दे दो, तुम्हें चोट लग सकती है मेरे भाई। तुम ठीक हो जो? एकदम। मुझे कल से अच्छे खाने की खुशबू आ रही है। एंजल गणपतरा, तुम काय को चिल्लाते? ओए, एक दिन पूरा हुआ, अब मुझे पावर्स दो जल्दी। हाँ ठीक है, जल्दी काय कोई इतना। वो ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या था? अब्राकडाब्रा याद आया। जिगी विगी रिगी प्लम प्लम पॉप पॉप पिप पिप ट्राट्राला। हो गया। क्या हो गया? अरे भाई, तुम तो चमक रहे हो। मैंने तुमको बोला था ना, दीवार वाले कोर्स में मैं फेल हो गया था। तुमने मुझे उल्लू तो नहीं बनाया ना? देखा, तुम उड़ सकते हो, बहुत ही अच्छे। ओ देखो, जेलर साहब ने नई लाइट्स लगवाया है। जो डाल्टन, मैं गायब नहीं हुआ क्या? मैं यहाँ नहीं हूँ, ये कोई और है। लेकिन ये कैसे किया? कैसे? मुझे मेरे प्लेनेट वापस ले जाओ। ब्रो 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 ब्रो। ब्रो ब्रो। मुझे उल्लू नहीं बनाया। भाइयों, मैं सब समझ गया। मैं चाबी लाता हूँ और फिर हम सब निकलते हैं। अगर तुम उड़ सकते हो तो हमें डायरेक्टली उठाकर ही ले चलो ना फिर। बाबा रे बाबा, अगर तुमको कुछ हो गया ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तुमने हद से ज्यादा वजन उठा लिया जो डाल्टन। शायद, लेकिन आवाज आता मेरे को मेरी नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं है। हम आजाद हो गए मेरे भाई, अब हम जो चाहे वो कर सकते हैं। बैंक में चोरी, दुकानों में चोरी और घर का खाना भी मिलेगा। लेकिन ये गलत है। हमें लाइफ में अच्छी चीजें करनी चाहिए, इसलिए हम जेल वापस जाकर अपनी सजा काटेंगे। कोई शक? भाई को क्या हो गया? वो अच्छा आदमी बन गया है। सुपर पावर्स का साइड इफेक्ट है ये। आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इसको पहले ही दिन हो गया। मुझे जेल वापस जाना है। मुझे मेरे दोस्तों की मदद करनी है। मुझे मेरे दोस्त बहुत पसंद है। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज। हाँ, लेकिन शायद वो तुमसे नहीं मिलना चाहता है। मैंने अपना काम अच्छा किया ना बॉस। मैंने एवरेल का अच्छी तरह से ख्याल रखा है। वेरी गुड। अब मैं तुम्हें किसी और इंसान का पर्सनल फरिश्ता बनाता हूँ। वो शख्स और कोई नहीं, तुम्हारा दोस्त है जो डाल्टन। अरे नहीं!
अरे मिल गया, मुझे रास्ता मिल गया। चुप हो जा, हम सो नहीं पा रहे। अरे मुझे सपने में खुफिया रास्ता मिल गया भाई। अच्छा लंबू चंद, तो सपने में भाग भी जाना। एक मिनट, सुबह देखा हुआ सपना सच हो सकता है? तुम्हें वो खुफिया रास्ता अभी भी याद है? मुझे याद है कि मैं मैप की ड्राइंग बना रहा था, जो कि पीठ पर, लेकिन सपने में ना, नहीं हकीकत में। तो चेक करते हैं ना भाई। तुम लोग पीछे घूमो। ओ लंबूचन, मैं पेपर पर नहीं बना सकते थे क्या? अब ऐसे ही काम चलाना होगा। कोई बात नहीं, क्योंकि इसको फॉलो करके मिलेगी आजादी। जो डाल्टन, तुम्हारे नहाने का वक्त हो गया। अगर तुम नहा लिए तो अपना मैप धुल जाएगा भाई। सॉरी, लेकिन मुझे पानी से एलर्जी है, और वैसे भी एवरल सारा साबुन खा गया है ना एवरल? ये रहा संस्कारी साबुन। अब कहाँ चला गया? प्लीज थोड़ी देर और सोने दो। अलार्म लगाना ही नहीं चाहिए था। मैं तुम्हारे सारे संस्कारों से वाकिफ हूँ जो। चुपचाप नहाकर संस्कारी बच्चे बन जाओ। मिस बेटी सही कह रही हैं। जब इतने लोगों के साथ रहना है तो स्वच्छ और सुंदर रहना जरूरी है, इसीलिए नहाने जाओ। कब उसे वापस लाओ। जेलर साहब अपने ऑफिस में ढूंढने नहीं आएंगे, है ना? हा? अरे वो देखो कैमरा। जो के पीठ की तस्वीर ले लेंगे तो उसके नहाने के बाद भी मैप हमारे पास रहेगा। क्या ये नहीं हो सकता? सुना तुमने? मैं फोटो ले रहा हूँ जो, स्माइल करो। चाहिए उतना क्लियर नहीं है, लेकिन शायद सिर्फ के लिए एक और तस्वीर लेनी चाहिए। एक और फोटो नहीं जो खिंचवाऊंगा। तुम्हें कुछ भी करके नहाना होगा। मैं जानता हूँ तुम मेरे ऑफिस में हो, समझे? पीठ दरवाजा तोड़ दो। हाँ, अब कहाँ चला गया? अरे फोटो जल्दी पकड़ो। ओए, इधर आ, इधर आ। ये कैसी फोटो है? अरे जो कि पीठ पे बना भागने का रास्ता है। भागने का रास्ता है। मुझे नहीं पता था कि कैक्टस के पेड़ के पत्ते भी होते हैं, वो भी ऐसे स्क्वायर शेप के, वो भी अजीब ड्राइंग के साथ। तुमने मेरी नींद बिगाड़ी। अब तू जाएगा कचरे के डिब्बे में। अब हम लोग क्या करेंगे? संस्कारी जो, नहा लो। मेरे पास एक आइडिया है। चाइनीज इंक वाटरप्रूफ होती है क्या? हमारी चाइनीज इंक अमर होती है। इससे आप कुछ भी लिखो या पेंट करो, वो परमानेंट हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। हैं। इसका मतलब कि ये मैप मेरी पीठ पे चिपक जाएगा टैटू की तरह। अरे भाइयों, काम हो गया। ज्यादा ताक झाक की जरूरत नहीं है। जा रहा हूं मैं नहाने। कोई शक? तुम्हारी जगह यहाँ पर है, उस कैक्टस पर नहीं, समझी ना? सावधान! सब कैदी खुफिया रास्ते से भाग रहे हैं। सावधान! सभी कैदी खुफिया रास्ते से भाग गए हैं। चलो। ये कैसे हुआ? उनके दिमाग में भागने का प्लान कैसे आया? ओह, वो तस्वीर। कोई बात नहीं, उस खुफिया रास्ते से भागने की बारी अब हमारी है। यहाँ कोई नहीं है जेलर साहब, सब भाग गए हैं।
लेकिन ये तो एक भूल भुलैया है। बिना मैप के बाहर निकलना असंभव है। तो सब लोग गए कहाँ? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमें कोई देख रहा है। कोई बत्ती चलाएगा ताकि हम अपना मैप देख सकें? कितनी खूबसूरत स्माइल है, देख के पता लगता है कि ये अच्छा इंसान होगा। शायद ये लोग भागते वक्त रास्ता भटक गए होंगे। हाँ, क्योंकि उनके पास मैप नहीं होगा ना। विलियम, बताओ अब हमें कहाँ जाना है? ये क्या है? तुम्हारे पीठ पे तो फ्लावर बने हुए हैं भाई। अरे भाइयों, वो मैंने बनाया है। पता है ना माँ को फूल कितने पसंद है। इस बार मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। ये फूल! ये कैक्टस का पत्ता यहाँ क्या कर रहा है? सबके हाथ ऊपर। बाकी सब भाग गए वो ठीक है, लेकिन डाल्टन्स को हमने पकड़ लिया। मजा आ गया। चलो अब नहा लो। ओ भाई, तुम्हारी पीठ न्यूज़पेपर में आई है। अरे मेरी पेंटिंग पेपर में आई है। माँ देखकर बहुत खुश होगी। हाँ, माँ को फूल पसंद है ना। अब तुझे ही फूल बना देता हूँ मैं। नहीं नहीं जो नहीं, प्लीज। इस टैटू वाले इंक से। बेट, बड़े मच्छर। चलो चल कर आजाद है। ये कौन था? हमें पीछा करना चाहिए। नहीं, रुको। मैंने तो पीछा करने से मना कर दिया था। कोई शक? हम कौन हैं? हम भाग रहे हैं क्या? तुम कौन हो? कोई सुपर हीरो हो क्या? तुम्हारी उम्र क्या है? अरे भूख लगी है। मैं तुम्हें समझाती हूँ। ये सब कुछ कल 10 बजे शुरू हुआ। वो रुक जाओ, लंबी कहानियों से नींद आती है। छोटी करके बताओ जल्दी। अपनी बहन से मिलने के लिए मैंने छुट्टी मांगी तो जेलर साहब ने मना कर दिया, इसलिए मैंने तुम्हें किडनैप किया। इससे कहते हैं काम की बात करना। अगर जेलर नहीं माना तो क्या करोगी? हाँ, तुम्हें आजाद करने का सोचा था तो ही वो बात मानेंगे। हाँ। ठीक है, हम मदद करेंगे। तुम कहोगी वैसा ही करेंगे। हम डरेंगे, मदद मांगेंगे, कुछ भी। जाओ मिस बेटी, जेलर को जाकर डरा। सच में काम हो जाएगा। तुम सब सच में बहुत संस्कारी हो डाल्टन्स। नहीं, असंस्कारी। मैं जेलर को जानता हूँ, वो नहीं मानेगा और हम आजाद हो जाएंगे। आओ, आओ, दुश्मन ने हमला कर दिया। आओ। डाल्टन्स मेरे कब्जे में है। अगर मुझे छुट्टी नहीं दी तो मैं उन्हें आजाद कर दूंगी। आपकी संस्कारी मिस बेटी। जेलर साहब, पता है बेटी ने डाल्टन्स को किडनैप कर लिया। अच्छा, मैं तो उल्टा समझ रहा था। संस्कारी जेलर साहब। ठीक है मिस बेटी, छुट्टी ले लो, लेकिन डाल्टन्स को हमारे हवाले कर दो। यस। क्या कहा तुमने? वो बिना कुछ कहे मान गया? हाँ? मुझे छुट्टी चाहिए थी और वो मुझे मिल गई और अब मैं अपनी बहन से मिल पाऊंगी। ये तुम सब आजाद हो। आजाद ठीक है, लेकिन हम तो अभी जेल में ही है ना। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। तुम कुछ और मांगो, खाने से भरी गाड़ी और 1 लाख रुपए मांगो। क्यों, क्या ख्याल है मिस बेटी? नहीं। हाँ, तो लड़कियों वाली चीज, फूल, कपड़े, मेकअप। बहुत अच्छा एवरल, ये मांग सकती हो। आओ। क्या फिर मान गया?
जेलर हार नहीं मान रहा तो ठीक है, उसे युद्ध चाहिए तो युद्ध से। कुछ ऐसा मांगेंगे कि उसे मना करना ही होगा, इस पर कोई शक नहीं। और मेरा मतलब है कि हम नॉर्मल चीज मांग रहे हैं मिस बेटे, क्योंकि ये तो तुम्हारा हक है ना। ये लो। टच में रहना। क्या नहीं, ये नहीं मिल सकता, हद पार कर दी है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं। लेकिन जेलर साहब, हम लोगों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। हाँ ठीक है, देखा तुमने जैसा कहा वैसा किया। अब डाल्टन्स को हमारे हवाले करो। मुझे उनसे बात करनी होगी, डाल्टन से। पीछा करो और पता लगाओ कहाँ छुपाया है उनको। मेरी पर्सनल खुफिया जगह और मैं ही भूल गया था। एक्सक्यूज मी लेडीज। जाओ और पकड़ो उन्हें। वो दीवार गुलाबी है तो क्या हुआ, आखिर दीवार ही तो है ना। एक मस्त वाला आइडिया। रुक जाओ। जैसा मैं करता हूँ वैसा करो। सिपाहियों पकड़ो उन्हें। देखा तुमने, अब तुम खुश हो? हाँ, मैं खुश हूँ कि मुझे छुट्टी मिल गई। डाल्टन्स को मैं देखती हूँ। अपने आप को बहुत होशियार समझते हो जो डाल्टन। किडनैप होने का वक्त आ गया है। अब क्या बोल रहे जेलर साहब, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी ड्रेस देखकर बड़ी हंसी आ रही है मुझे। भाईचारा, आधुनिकता, सुरक्षा और अच्छे संस्कार। मेरे प्यारे स्टॉक होल्डर्स, ये है हमारे जेल के 4 पिलर। ये क्या, ये तो मशीन गन है। मुझे जेलर साहब को अभी जाके बचाना होगा। देने के लिए शुक्रिया। अगर आप हमारा ये स्वर्ग जैसा जेल देखना जब तक मैं जिंदा हूँ आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा सर। इस कुत्ते को बाहर निकालो यार। ऐसा करने से मैं मूवी में आऊंगी। कैमरा एंड एक्शन। मेरे प्यारे स्टॉक होल्डर्स, अभी अभी आपने हमारी सुरक्षा व्यवस्था का एक नमूना देखा। एंड कट, अच्छा शॉट था सर। वाह जेलर साहब, मुझे मेरी मूवी के लीड रोल के लिए एक अच्छा कैदी चाहिए होगा। कौन कर सकेगा सर, बताइए ना प्लीज। दोस्तों, ये हैं इस दुनिया के सबसे मशहूर मूवी डायरेक्टर मिस्टर पोपट पांडे। हटाओ, मुझे भी देखने दो। ये हमारे जेल को लेकर एक मूवी बनाने वाले हैं और ये सब हमारे सीनियर कैदी हैं। चंदू चमनचोर, खजूर खटाला, गेंडा कुमार, उसका भाई ज्यादा गेंडा कुमार, और जो डाल्टन, सबसे गुड लुकिंग और हैंडसम। वाह, मिल गया मुझे, पिक्चर का हीरो मिल गया। परफेक्ट नाक, परफेक्ट छोटी मूंछ। तू मेरी पिक्चर में लीड रोल करेगा। और अब हमारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, जैसे कि पत्थर तोड़ने के बारे में आपको जानकारी देंगे मिस्टर जो डाल्टन। क्या मेरी लाइन क्या थी? जल्दी बोलना, कैमरा चालू है।
हेलो, मैं हूँ एवरिल। देखो मैंने क्या बनाया है। लंबोचन निकलो यहाँ से। इस मूवी का हीरो मैं हूँ। निकलो, मैं हूँ एक स्टार, कोई शक? वाह, ओके, अगला सीन करते हैं हम। हमारी जेल का खाना बड़े से बड़े 5 स्टार होटल के खाने से भी अच्छा है। मुझे मेरी कॉपी करो। इस खाने में संस्कार है। इस खाने में संस्कार है। अरे भाई, आज डेजर्ट में क्या है? ये टिंगुचन का बॉडी डबल तो बहुत ही अच्छा है। वाह, आगे के सीन इसी के साथ करता हूँ मैं। कैदियों के कमरे किसी होटल के कमरों से कम नहीं। पानी पीने के बाद बोतल भर के वापस फ्रिज में रखना, यही हमारे अच्छे संस्कार हैं। बाकी के संस्कार कल। आपके संस्कार नहीं होते तो हमारा क्या होता? अरे क्या होता, क्या होता? कट कट, फैंटास्टिक शॉट था। वाह, तुम बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो। आओ मेरे गले लग जाओ, बहुत पसंद आया। वाह। वाह, इस कुत्ते को यहाँ से बाहर निकालो। अरे, जो तुम्हारी एक्टिंग देखने के बाद डायरेक्टर को पता चला कि हीरो के लिए मैं ही परफेक्ट हूँ। ये तो बहुत ही हवा में उड़ रहा है। एक्टर बनानी और एटीट्यूड तो देखो। आ रहा है, आ रहा है। एक मस्त वाला आइडिया आ गया। हम शूटिंग करते करते भाग जाएंगे, लेकिन मैं अपने फैंस को क्या बोलूंगा? वाह, क्या बात है जो, क्या सीन है। तुम एक 3rd क्लास एक्टर हो, लेकिन एक 1st क्लास के टैलेंटेड राइटर हो। हम ये सीन जरूर करेंगे। ये सीन छा जाएगा। ये हमारी मूवी का क्लाइमैक्स होगा, द डाल्टन्स एस्केप। लेकिन फिर वापस अरेस्ट भी हो जाने चाहिए। आपको नहीं लगता दाल में कुछ असंस्कारी है? मेरे पास एक मस्त वाला आइडिया है। The Daltons Escape, Take 1। क्या बात है, अपने आजू बाजू देखो, कोई देख तो नहीं रहा। हाँ, ऐसे ही गड्ढा खोदो, ठीक है। वाह, अब एक एक करके अंदर जाओ, जाओ जाओ जाओ। क्या बात है। अरे, मैं भाग रहा हूँ, तुम मुझे रोक नहीं सकती। ओए, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, चल। अरे, गुड बाय। वाह, शॉट मिल गया। कट कट, ये पिक्चर थिएटर में आग लगा देगी, आग। चलो जल्दी बाहर चलते हैं, गड्ढे के उस पार का सीन करते हैं। ओए बेवकूफ, रुको। अरे नहीं, मुझे छोड़ दो। थोड़ा दिमाग लगाओ, हम असली स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करेंगे। अब जेल के अंदर कोई नहीं होगा, तो जब सब बाहर है और अंदर कोई नहीं तो हमें भागने से कोई नहीं रोक सकता। ये आई कहानी में ट्विस्ट। ऐसा करने के बाद मैं अपने फैंस को क्या मुंह दिखाऊंगा? तू मूवी का हीरो नहीं मेरा भाई, रियल लाइफ हीरो बनेगा। ओ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हमें भगा ले जाने के लिए घोड़े भी तैयार खड़े हैं। वाह। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। यहाँ मजा आ गया। वाह, क्या बात है डाल्टन्स, क्या एक्टिंग की है तुमने। थैंक यू मेरे फैंस। ये मूवी सुपर डुपर ट्रिपल हिट होगी। अरे, जो तुम्हारी स्क्रिप्ट वाकई अच्छी थी। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि हम एक्टिंग कर रहे हैं। मेरा साथ है क्यों? मेरा साथ है क्यों? मेरा साथ है क्यों? वाह, तुम्हारे अंदर का एक्टर धीरे धीरे करके बाहर आ रहा है। वो कैमरा रोल तो है ना? मिस्टर पोपट पांडे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब इसमें से कभी गोली नहीं निकलेगी। मेरे साथी क्यों, मेरे साथी क्यों, ऐसा मेरे साथी क्यों?
मौसम तूफानी है, भागना जरूरी है क्या? कुछ बारिश की बूंदें मुझे भागने से नहीं रोक सकती, समझे? स्पेसमैन, मेरा स्पेसमैन आ गया। अरे भाई तुम तो चमक रहे हो। स्पेसशिप आ गई, मुझे लेने स्पेसशिप आ गई। क्या तुम हमें सुन सकते हो? हम तुम्हारे भाई हैं। तुम्हें बिजली का झटका लगा है। मुझे अजीब सा फील हो रहा है। ये क्या हो रहा है? वाह, तुम तो लोह चुंबक बन गए। वो बिजली का झटका तुम्हें मैग्नेट बना के गया। एक मस्त वाला आइडिया आया है। अगर कोई जेल के बाहर मैग्नेट रख दे और मैं इस पार खड़ा रहूं, तो मैं खींचा चला जाऊंगा और उस पार चला जाऊंगा। तुम तो बहुत ही होशियार हो जो। लेकिन हमारा क्या भाई, हम तो मैग्नेटिक नहीं है, ना ही हम लोहे के बने हैं। लेकिन तुम्हारी चेन तो लोहे की है घोंचो। लेकिन हमें बाहर भी कोई चाहिए होगा ना। क्या कहा? बड़ा सा मैग्नेट? ये मैं कहाँ से लाऊंगी? किराने की दुकान से? तुम कर लोगी मेरी मम्मी। समय समाप्त हुआ। गुड बाय माँ। इस बार में अनजान रहने की कोशिश करो, समझे? ये तो बहुत मुश्किल है। चलो सभी, खाना तैयार है। अरे वाह। बस अब बर्दाश्त नहीं होता। मुझे यहाँ से हर हाल में बाहर निकलना है। बच्चों, तुम्हारी माँ तुम्हारा मैग्नेट लेकर आ गई। हमारा मम्मी। यश। अरे वाह भाई, तुम्हारे पास तो सुपर पावर्स हैं। मैग्नेट इस तरफ करो माँ। वाह, ये तो काम कर रहा है। तैयार है। मेरा स्पेसमैन अपनी अंतिम उड़ान के लिए तैयार है। माफ करना, रुकावट के लिए खेद है। माँ, तुम मैग्नेट बंद कर सकती हो क्या? लो, ये तो टूट गया। बस एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट। दिमाग खराब हो गया क्या? मैं एक इंसान को जानता हूँ, लेकिन जो और उसकी कुछ खास बनती नहीं। ऑपरेशन चल रहा है, वेटिंग रूम में वेट करो। ये एक इमरजेंसी है, जा जा।
समझ नहीं आता ये भोंदू डॉक्टर है या कोई कारपेंटर है। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं तो कहता हूँ ये लुक परमानेंट कर दो। वैसे भी इम्पोर्टेंट ये है कि हम अब आजाद हैं। वो यही कहीं है, मैं सूंघ सकता हूँ। रुको स्पेसमैन, मुझे अपने साथ ले चलो। शेरों की नाक आज भी वैसे ही काम करती है। अच्छी बात है। जल्दी करो भाई, बस थोड़ी ही दूर और फिर हम दूसरे शहर में होंगे। हम ऑलमोस्ट आयरन फैक्ट्री के यहाँ पहुँच गए। आयरन फैक्ट्री? हाँ, वो बहुत ही पुरानी फैक्ट्री है। वहाँ काफी पुराने लोहे के स्पेयर पार्ट्स हैं। अरे मुझे लगा फैक्ट्री थोड़ी और दूर है। मेरा स्पेसमैन। हाथ ऊपर डाल्टन। एक कम था जो एक और तूफान आ गया। अरे भाई, तुम्हारी लोह चुंबक शक्ति चली गई। अब तुम अपनी लोहे की सलाखों के पीछे जा सकते हो। सलाखें लोहे की हो या प्लास्टिक की ये डाल्टन्स कभी नहीं भाग सकते। हमें अब बस रेगिस्तान पार करना और आजाद है। काश हमारे पास घोड़े होते। नाम लो और घोड़ा आजाद। ये अजीब सी आवाज किसकी है? अब ये घोच कौन है? हमको भी नहीं पता, कोई आइडिया नहीं। मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। रेगिस्तान बिल्कुल रेगिस्तान था। राजा के बेटे विदेश जा रहे हैं जुबान के डॉक्टर से मिलने के लिए। बाहर निकल। गुदगुदी हो रही मुझे। क्या ये मेरे बाल उगाने की कोशिश कर रहा है? राजा का बेटा बचपन से जंगल में रहा है और बंदरों ने उसे पाला पोसा है। सोचो कितना संस्कारी होगा। सोचो कितना संस्कारी होगा। राजा का बेटा बहुत होशियार है। आज खाना नहीं मिलने वाला। बचपन से ही राजा के बेटे को जंगली जानवरों से बहुत प्यार है। अभी वो पालतू जानवरों को समझने की कोशिश करें। शेर से ज्यादा ताकतवर है और घोड़े से ज्यादा तेज। और मैं लोमड़ी की तरह चतुर हूँ। हम जंजीरों में कैद हैं। हमें हमारे जंगल में वापस जाना है। तुम्हें तुम्हारे जंगल ये राजा का बेटा ले जाएगा। बढ़िया, तो तुम दीवार पर चढ़ो और इसे बांध दो, समझे क्या? रस्सी नीचे फेंका। बाय
मंकी बॉय, हम फिर मिलेंगे। मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तो मजाक कर रहा था। मेरे दोस्तों यार, मुझे जंगली पसंद है। मुझे इनका जोक बिल्कुल समझ में नहीं आया। राजा के बेटे को अलग अलग 83 एनिमल लैंग्वेजेस आती हैं और वो गाते भी हैं। मतलब वो जानवरों की मदद ले सकता है। ये आइडिया काम कर गया। ठीक है, मुझे नीचे उतारो। ओए, 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 मुझे नीचे उतारो। ओए, ना! क्या तुम ठीक हो? चलो, मदद करने के लिए शुक्रिया। राजा का बेटा तुम बंदरों को जंगल तक छोड़ कर ही आएगा। इस राजा के बच्चे का कुछ करना होगा। अब मेरा रास्ता साफ होगा। ओ नहीं, शेरों ने हमें ढूंढ लिया। शेरों ने नहीं, इमासा ने ढूंढ निकाला। क्या? पता नहीं मेरे प्लैनेट वाले मुझे कब लेने के लिए आएंगे। आखिरी बार देखा था तब छोटू सा था। हाय जूनियर अंकल। तुम्हारा मेरी जेल में स्वागत है केविन। वाह, वो देखो डाल्टन्स। स्माइल। मेरे दोस्त जलकर राख हो जाएंगे। मैं हूँ केविन और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन ये लोग मुजरिम है बेटा। आप मजाक मत कीजिए। अमीरों से चोरी करके गरीबों को देते हैं। विलेन नहीं, हीरो हैं ये। सच में मैं विलेन नहीं, हीरो हूँ। देखा तुम लोगों ने, मैं उस लंबू नौजवान का आइडल हूँ, तो मैं उससे कुछ भी करवा सकता हूँ। तो मैं कौन है जो प्लेन नहीं, जो स्पेसशिप भी नहीं, वो है सुपर एवरेल। विलेन नहीं, हीरो। और फिर सोचो वहाँ बैंक लूटने कौन आता है? बिली बबलू। तो मैंने उसे देखकर कहा कि मैं हूँ वो, विलेन नहीं, हीरो। काश मैं भी तुम्हारी तरह होता डाल्टन्स। ऐसा हो सकता है, बस हम फंसे हुए हैं, इसीलिए एक साथी चाहिए। एक साथी जो अपने अंकल से चाबी चुरा कर ले आए। सुपर एवरेल। एक लंबे बाल वाला साथी चाहिए हमें। सुपर एवरेल। हे, मैं कैसे रहूंगा? आई प्रॉमिस मैं कर सकता हूँ ये।
मुझे मम्मी को एक चिट्ठी लिखनी थी इसीलिए। तुम एक बहुत ही अच्छे बच्चे हो केविन, बस दरवाजा बंद करना याद रखना। ठीक है केविन, बहुत जल्द मिलते हैं। हाँ? तुमने तो कहा था मैं साथ में चलूंगा तुम्हारे। ओ जरूर जरूर, ये हमें आगे काम आ सकता है। चलो जल्दी भागो यहाँ से। भागना पड़ेगा ही क्या? सावधान, डाल्टन भाग रहा है। क्या वो केविन को उठा ले गए? अरे चिंता मत करो, सुपर एप्रिल है ना। पगला गया का? डूड, क्या सही किया यार। वाह। 200, 250, 300, 350 रुपए पहले दिन के हिसाब से बुरा नहीं है। हाँ, लेकिन ये चोरी अगर तुम बिना हाथ के करो तो मैं मानता हूँ। कोई नहीं लेगा, हम लोग चोर हैं। अब बोलो बच्चे, ये कैसा था? मतलब ठीक ही था, लेकिन एक पैर से ट्रेन लूट के दिखाओ तो मैं मानता हूँ। मैं शायद वो कर सकता है। तो बोलो, है कोई हमारे जैसा? हाँ है, ऐसे बहुत दिखते हैं। ये मेरे उल्टे हाथ की खाएगा। मेरे पापा एक बहुत बड़ा अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, 15 गार्ड्स और बुलेट प्रूफ गाड़ी। गारंटी तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या वो है बुलेट प्रूफ गाड़ी? नई टेक्निक है। मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि डिफेंस से अच्छा अटैक होता है। ठीक है, अगर तुम डर गए हो तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। डाल्टन्स नहीं डरते, हम तुम्हारी ये गाड़ी को ऊपर से नीचे तक लूट लेंगे। अपने हाथ ऊपर करो। डरो मत भाइयों, सुपर एवरेल अभी तक जिंदा है। विश्वास नहीं होता, आज दूसरी बार एवरेल ने हमें बचाया। मिल गया, एक नंबर। आवारा काउबॉय की फर्स्ट एडिशन, और वो भी ओरिजिनल रैपिंग के साथ। मेरे पापा मुझे हाथ लगाने ही नहीं देते थे इसे। ये तुम्हारा खजाना है? क्या है इसमें? बहुत सारे कागज। तुमने उसका रैपर फाड़ के उसकी ओरिजिनल रैपिंग बिगाड़ दी। मुझे तुम पर इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हें नहीं क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा लंबे खंभे? लंबे खंबे में वजन भी है। केविन पीबॉडी, मैं तुम्हें इस गर्व सम्मान से नवाजित करता हूँ। तुम्हारी वजह से डाल्टन्स वापस अपनी सेल में पहुँच गए। हाँ, एक नंबर। बस हम तुम्हारी कॉमिक बुक नहीं ढूंढ पाए। ये सब बकवास स्टोरीज हैं। मैं अपनी खुद की कॉमिक बनाऊंगा, सुपर एवरेल। देखो, उसने पैंट सिर पे पहनी है। किसी का मजाक उड़ाना अच्छे संस्कार नहीं है।
उसने तो शर्ट भी नहीं पहनी है। तालियों से जोरदार स्वागत कीजिए आपके नए साथी मिस्टर प्रकाश का। ये हिमालय से आए हैं। वहाँ ये संस्कारी गाय भैंसों की रखवाली करते थे और अब ये यहाँ के असंस्कारी लोग और जानवरों को संस्कार देंगे। बस संस्कार ही संस्कार। वेलकम, आपका स्वागत है। सबने देखा, उसने शेरू की तरफ बस देखा और शेरू सो गया। शेरू वैसे भी सारा दिन सोता ही रहता है। मिस्टर प्रकाश हमारे साथ बस एक ही दिन रहेंगे। और ये एक दिन में जितने हो सके उतने संस्कार ले लो। इसके पास संस्कार होंगे तो लेंगे ना। लेकिन हमारे सेल में क्यों? कोई जगह नहीं है। चिट्ठी उछाली तो तुम्हारा ही नाम आया। क्या करें? अरे तुम हिमालय से आए हो या पागल खाने से? इसमें कितने सारे कांटे लगे हैं। योगी किलो पे ही सोते हैं, ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा होता है। योगी, ये योगी वैसे करते क्या है यहाँ? योगा, मेडिटेशन, बहकाना, स्नेक डांस, सब पे 50% डिस्काउंट है। स्नेक डांस? सच में? तुम्हारे पास रस्सी है क्या? हाँ, मेरे शूज में है। यार ये तो फ्लूट भी बजाता है। हाँ। ये मिस्टर प्रकाश, क्या मैं तुम्हें प्रकाश बुला सकता हूँ? पिछली बातें भूल जाओ, नए से शुरू करते हैं। मुझे भी योगी बना दो प्लीज। ये मार्ग कांटों से भरा है बालक, सोच लो। नहीं, ज्यादा दूर नहीं जाना है, बस ये फ्लूट वाला जादू सिखा दो। बदले में मुझे क्या मिलेगा? एवरेल की चादर। ठीक है, कभी कभी कांटों पे सोने का मन नहीं करता। उठो काम चोरो, मॉर्निंग वॉक पे चलना है। मेरे पास एक मस्त वाला आइडिया आया है। वो तो पता चल गया। मतलब? अरे जब तुम कहते हो कोई आइडिया आया है तो तुम्हारा मुंह ऐसा बन जाता है। हम प्रकाश के पास से वो ट्रिक सीखेंगे और उसकी मदद से यहाँ से भाग जाएंगे। कोई शक? हे प्रकाश, मैंने सुना है कि तुम किसी को भी जादू करके यहाँ से वहाँ पहुँचा देते हो, हैं? ये मिस्टर, टाइम नहीं है, चलो ट्रेनिंग शुरू करो जल्दी। मिस्टर नहीं, मास्टर बुलाओ। ये मिस्टर मास्टर छोड़ो और हमें जल्दी से ट्रेनिंग दो, जल्दी। मुझे मास्टर बुलाओ। ट्रेनिंग शुरू करो मास्टर जी, प्लीज। चलो ऐसा करके दिखाओ। रे मास्टर, ये फ्लूट वाली ट्रिक सिखा। अरे मास्टर जी, ये कुल्हाड़ी डाली है, चलेगी क्या? हाँ चलेगी। लग रही है। तुम करके दिखाओ। इस योगी की एक्सरसाइज मुझसे नहीं हो रही। मैं इसकी वो फ्लूट चुरा लूं क्या? ये क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं हो रहा, सो जाओ, चुपचाप सो जाओ। ये ट्रिक कहाँ से सीखा? सीखा नहीं, ये तो पैदाइशी हुनर है।
कल रात अच्छी नींद आई मुझे। मिस्टर प्रकाश चलिए, आपकी बस आ चुकी है। बाय बाय मास्टर जी, संभल के जाना, कोई शक। अरे मास्टर जी, आप अपनी कीलें भूल गए। इसे अच्छे से इस्तेमाल करना बालक, तुम बहुत आगे बढ़ोगे। ये फ्लूट खराब है ये फ्लूट। अरे जो तुम इसे दिल से नहीं बजा रहे। वो देखो, आजादी आजादी। क्या ये अचानक क्या हो गया? अरे मास्टर जी, वो कीले मुझे दे दो, अपना मुंह बंद रखो।